आज हम लोग आयलर्स 5 फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉडर्न अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। तो आयलर्स 5 फंक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयलर्स 5 फंक्शन, आयलर्स 5 फंक्शन। आयलर्स 5 फंक्शन एक मैपिंग होता है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अ मैपिंग, इसको कुछ इस तरह से हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अ मैपिंग फाई फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, set of natural number to natural number. It means phi can be defined as natural to natural such that phi of n equal to x belongs to natural number, x belongs to natural number such that 1 is less than or equal to x is less than or equal to n and GCD of x कॉमा एन इक्वल टू 1। मतलब हमारा आयलर्स 5 फंक्शन बताता जो है वो सारे नेचुरल नंबर को बताता है जो कि n 1 से लेके n तक के वो सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन देता है जिनकी GCD n के साथ 1 हो। तो ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो फाई n की वैल्यू को बताएंगे। जैसे कि अगर हम फाई ऑफ 1 ले लेते हैं तो फाई ऑफ 1 में वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 1 से शुरू हो करके, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 तक जाए। इट मीन्स 1 से शुरू हो और 1 तक ही जाए और उसकी GCD 1 के साथ 1 हो। ऐसा करने वाला नंबर्स कौन सा होता है? 1 होता है। तो 1 होता है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 1 हुआ। तो फाई ऑफ 1 इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह फाई ऑफ 2 अगर हम कैलकुलेट करें तो फाई ऑफ 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स x के वो सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जो कि 1 से लेके 2 तक के वो सारे नेचुरल नंबर जिनकी GCD 2 के साथ क्या आए? 1 आए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स हैं 1 के साथ 1 है, 1 का नेचुरल नंबर है और वो 2 से छोटा भी है, 1 और 2 के बीच का भी है, और उसकी GCD 2 के साथ 1 आती है, इसलिए इसमें 1 आएगा। दूसरा नंबर अगर हम 2 ले लें तो 2 नेचुरल नंबर तो है लेकिन उसकी GCD 2 के साथ GCD 2 इसकी 1 नहीं रह जाएगी, इसलिए इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा 1। तो इस केस में कितने एलिमेंट आए फाई ऑफ 2 के सेट में? 2, एक एलिमेंट। तो फाई 2 इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम फाई ऑफ 3 कैलकुलेट करें तो फाई ऑफ 3 में हमारे आ जाएंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स के जो कि 1 से लेकर के 3 तक के वो नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जिनकी GCD 3 के साथ क्या होती है? हमारी GCD ऑफ x कॉमस 3 इक्वल टू 1 आए। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जिनकी जो 1 से लेके 3 तक के, वो कौन कौन से नेचुरल नंबर जिनका 3 के साथ GCD 1 आए? वो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 1 देखिए एक नेचुरल नंबर है और ये 1 से लेके 3 तक का ही है नेचुरल नंबर, 1 2 3 के बीच का ही है, और इसकी GCD 3 के साथ हमेशा 1 आएगी, इसलिए 1 तो इस सेट में आएगा। अब दूसरे नंबर अगर हम 2 की बात करें तो 2 देखिए एक नेचुरल नंबर है और इसकी ये 2 नेचुरल नंबर है, पहला कंडीशन ये। दूसरी चीज़ तो 1 से 3 तक का ही होना चाहिए, तो 2 देखिए 1 से 3 तक का ही है। और 2 की अगर हम GCD ले लें, GCD ऑफ 2 कॉमा 3, तो ये भी 1 आता है, इसका मतलब इसमें 2 भी आएगा। तो तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए? 2 आ गए। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 नेचुरल नंबर तो है और 1 से 3 तक का भी है, लेकिन 3 के साथ GCD 1 नहीं रह जाएगा, इसलिए 3 इस सेट में नहीं आएगा। और 3 से बड़ा अगर कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो इस कंडीशन को वायलेट कर जाएगा, इसलिए इसमें 1 और 2 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 हो गए, इसलिए फाई ऑफ 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम फाई ऑफ 4 कैलकुलेट करें तो फाई ऑफ 4 में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे।
5 या 4 में वो नेचुरल नंबर्स आएंगे, वो नेचुरल नंबर जो कि पहली बात तो 1 से लेके 4 तक के होने चाहिए और उनकी जीसीडी 4 के साथ कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 4 के साथ इसकी जीसीडी 1 होनी चाहिए। तो 1 की बात अगर करें तो 1 नेचुरल नंबर है और 1 से 4 तक के बीच का ही है, 1 से 4 तक का ही है और उसकी जीसीडी 4 के साथ 1 आती है, मतलब इस सेट में 1 तो आएगा। और अगर 2 ले लें हम तो 2 देखिए 2 नेचुरल नंबर है और 2 1 से 4 तक का भी है, लेकिन 2 और 4 की जीसीडी 1 नहीं आती है। 2 और 4 की जीसीडी 1 से अलग आ जाती है, इसलिए इस सेट में 2 नहीं आएगा। अब 3 की बात करें तो 3 एक नेचुरल नंबर है और 1 से लेके 4 तक के बीच का है और 4 और 3 के जीसीडी जो होगी वो 1 होगी, इसलिए इसमें 3 आएगा। अब 4 ले लें तो 4 नेचुरल नंबर है, 1 से 4 तक का है और 4 की जीसीडी 4 और 4 की जीसीडी जो होगी वो 1 नहीं होती, इसलिए नहीं आएगा। और 4 से बड़ा अगर कोई नेचुरल नंबर इसमें लेंगे तो वो इस कंडीशन को फेल कर जाएगा, इसलिए हम 1 और 3 के अलावा कोई और नेचुरल नंबर इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा 5 या 4 कितने आ गए, 5 या 4 में 2 एलिमेंट आ गए, इसलिए 5 4 की वैल्यू 2। इसी तरह हम आगे कैलकुलेट करते जाएंगे तो 5 5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग यूलर्स 5 फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस तरह हम लोग कब तक चेक कर सकते हैं, ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमें चेक करने के लिए, इसलिए हमें कुछ फॉर्मूले बना दिए गए हैं इसके लिए। इसके फॉर्मूले कुछ बना दिए गए हैं। पहला फॉर्मूला है फाई ऑफ p टू द पावर n इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे हमारा वेयर p इज प्राइम नंबर, जहाँ पे हमारा p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और दूसरा चीज फाई ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। ये ऐसा कब लिख सकते हैं, फाई एम इंटू एन को फाई एम इंटू फाई एन इफ आई नो इफ जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन इक्वल टू 1। सिर्फ जीसीडी जब एम और एन की 1 होगी तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे फाई ऑफ अगर आपको कैलकुलेट करना हो, फाई ऑफ 25, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन के आ गया। और अगर आपको फाई ऑफ 25 कैलकुलेट करना हो तो ये देखिए फाई ऑफ 25 को हम लोग लिख सकते हैं फाई ऑफ 5 स्क्वायर। इट मीन्स इसको प्राइम पावर्स में लिख दिया हमने, और जहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और पी की वैल्यू 2 हो जाएगी, पी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फाई ऑफ 25 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 पर पावर 2 माइनस 1, जिसकी वैल्यू होगी 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो 525 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक, अब इस तरह हम बड़ा सा बड़ा नंबर कोई भी कैलकुलेट करना चाहें तो ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे अगर हम फाई ऑफ 100 की बात करें, फाई ऑफ 100, तो 500 की वैल्यू कितनी होगी, 500 को पहले हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। 5 को 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स 500 को 4 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया और 25 को हमने 5 स्क्वायर लिख दिया। तो 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखिए 2 स्क्वायर मतलब 4 और 25 स्क्वायर मतलब 25। तो 4 और 25 की जीसीडी हमारी कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए हम लोग इसको दूसरे फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए, अब इसमें पहला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये 5p टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 5 ऑफ 2 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 पर पावर 2 माइनस 1, इतना हो गया। ये 5 ऑफ 2 स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग हो गई इतनी वैल्यू। और 5 ऑफ 5 स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 5 पर पावर 2 माइनस 1। इट मीन्स ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और ये 25 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20। तो हमारा 5 ऑफ 100 जो निकल करके आ गया वो कितना आया, 40। तो इस तरह से हम लोग ईजिली 500 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ऐसे जितने भी बड़े से बड़े नंबर होंगे
उनकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही ईजिली। दूसरी चीज़, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये जो फाई एक फंक्शन है तो इसके 1 1 ऑन 2 होने के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा अगर फाई इज़ 1 1, फाई इज़ 1 1 फंक्शन, ये हमें क्वेश्चन मार्क अगर हमारा क्वेश्चन है कि फाई इज़ 1 1 और नॉट। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा फाई जब कैलकुलेट कर रहे थे तो फाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ रहा था और फाई ऑफ 2 भी 1 आ रहा था, हमारा फाई ऑफ 2 भी 1 आ रहा था। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, फाई ऑफ 1 इक्वल टू फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, बट फाई 1 इक्वल टू फाई 2 है बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट्स वाई वी कैन नॉट से दैट फाई इज 1 1 फंक्शन। सिमिलरली हमारे ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें कि फाई हमारा ऑन टू है कि नहीं है, 1 to 1 तो की बात तो हो गई। अब हमारा फाई इज नॉट 1 to 1, फाई हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग फाई के ऑन टू होने की बात करें तो फाई ऑन टू भी नहीं होता है, क्योंकि फाई एन जो होता है वो हमेशा इवन होता है अगर एन की वैल्यू हमने 3 या 3 से ज़्यादा ले ली। और फाई ऑफ 1 के लिए क्या होता है, अब ये भी आप नोट में लिख सकते हैं कि फाई ऑफ एन इज ऑलवेज इवन इफ एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो गया। अगर एन की वैल्यू हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लें तो फाई एन हमेशा हमारा क्या होता है, एक इवन नंबर निकल करके आता है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं फाई ऑफ 1 इक्वल टू तो हमारा 1 था, फाई ऑफ 2 भी हमारा 1 था, और फाई ऑफ एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए हमेशा एक इवन नंबर देगा। तो इसके जो हमारा फाई फंक्शन डिफाइन होता है फाई सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, तो देखिए हमारा हमेशा इमेज क्या निकल करके आता रहेगा, या तो 1 निकल करके आता रहेगा या तो कोई इवन नंबर निकल करके आता रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका जो इमेज सेट आएगा 1 और इवन नंबर आएगा, और मतलब कोडोमेन के वो सारे नेचुरल नंबर्स जैसे 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ये कभी इस सेट के रेंज सेट में नहीं आ पाएंगे। मतलब फाई ऑफ 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल पाएगा, नो प्री इमेज फॉर फाई ऑफ 3, नो प्री इमेज फॉर 3, मतलब कोई ऐसी वैल्यू एन की कोई भी वैल्यू नहीं मिल पाएगा जो फाई एन इक्वल टू 3 बनाए दे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फाई इज नॉट ऑन टू। ठीक, फाई इज नॉट ऑन टू, फाई इज नॉट 1 1 एंड फाई इज नॉट ऑन टू। तो ये था हमारा आइलस फाई फंक्शन। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।